भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के तहत युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है। गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला मार्गदर्शक भी है। इसकी शिक्षाएं मानव जीवन के हर पहलू से जुड़ी हैं: धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष। गीता के इस संवाद की पृष्ठभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन के मानसिक द्वंद्व से शुरू होती है। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महान योद्धाओं में से एक है, अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध लड़ने से हिचकिचा रहा है। वह युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि, विनाश और हिंसा को लेकर उलझन में है। अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन के गहरे और गूढ़ रहस्यों से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण उसे सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और कैसे मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। गीता के प्रमुख विषयों में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग शामिल हैं। कर्मयोग हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही जीवन का वास्तविक धर्म है, बिना फल की चिंता किए। ज्ञान योग हमें आत्मा और शरीर के अंतर को समझाता है और यह सिखाता है कि आत्मा अमर है, जबकि शरीर नाशवान है। भक्ति योग में भक्ति और समर्पण की महत्ता बताई गई है, जहां भगवान में अटूट विश्वास और समर्पण के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गीता का संदेश केवल युद्ध या किसी विशेष परिस्थिति तक सीमित नहीं है। यह हर समय, हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। चाहे वह जीवन के संघर्ष हो या आत्मिक उन्नति की इच्छा, गीता हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। गीता के शाश्वत सिद्धांत केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। वर्तमान युग में जब लोग तनाव, चिंता और अनिश्चितताओं से घिरे हुए हैं, गीता की शिक्षाएं उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक स्थिरता प्रदान कर सकती हैं। यह हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किए बिना हमें अपनी पूरी निष्ठा के साथ कर्म करना चाहिए। भगवद गीता का महत्व इस बात में है कि यह हमें एक उद्देश्यपूर्ण और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यह न केवल हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में मार्गदर्शन देती है, बल्कि समाज और मानवता के प्रति हमारे कर्तव्यों को भी रेखांकित करती है। जीवन के इस यात्रा में गीता हमें एक प्रकाश स्तंभ के रूप में दिशा दिखाती है, जिससे हम जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सही निर्णय ले सकें और एक संतुलित जीवन जी सकें। गीता की यह अद्वितीय शिक्षाएं सदियों से मानवता को प्रेरित करती आई हैं और भविष्य में भी यह सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल परिवर्तन ज्ञान पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु के विषय में गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जो मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। गीता के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है और न ही इसे मारा जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसे समझकर मनुष्य को मृत्यु का भय त्यागना चाहिए और जीवन के हर पल को संपूर्णता से जीना चाहिए। गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचिन नाय भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है कि आत्मा का जन्म नहीं होता और न ही इसकी मृत्यु होती है, सदा से है और सदा रहेगी। यह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। यह श्लोक इस सत्य को उजागर करता है कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है।
मृत्यु के भय को त्यागने का अर्थ है जीवन को सही रूप में समझना। अक्सर मनुष्य इस भय में जीता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। इस डर के कारण वह जीवन के क्षणों का आनंद नहीं ले पाता और अकारण चिंता में डूबा रहता है। गीता सिखाती है कि इस जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी डर और भय के पूरा करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा अमर है और इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मृत्यु के भय से मुक्त होना जीवन में एक नई दृष्टि को जन्म देता है। जब मनुष्य समझता है कि आत्मा अमर है, तो वह न केवल अपने जीवन को अधिक सशक्त और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीता है, बल्कि अपने कर्मों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करता है। मृत्यु का डर उसे अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं करता, बल्कि उसे और अधिक प्रोत्साहित करता है कि वह हर क्षण का सही उपयोग करे। जीवन की नश्वरता को समझकर वह उस परम सत्य की ओर बढ़ता है जिसे आत्मा का जागरण कहा जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु के बाद की चिंता करने के बजाय हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मृत्यु एक अवश्यंभावी सत्य है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह एक नई शुरुआत है और इसे समझना ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। मृत्यु के भय को त्यागने से मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। वह अपने जीवन के हर क्षण का मूल्य समझने लगता है और मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक अंग मानकर उससे डरने के बजाय उसे स्वीकार करता है। गीता की यह शिक्षा हमें न केवल मृत्यु के भय से मुक्त करती है, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की कला भी सिखाती है। अतः भगवद गीता का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मृत्यु का भय छोड़कर हमें आत्मा की शाश्वतता पर विश्वास करना चाहिए। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम न केवल मृत्यु से निर्भय हो जाते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षण को संपूर्णता से जीने की शक्ति प्राप्त करते हैं। कर्मयोग भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित कर्मयोग का सिद्धांत जीवन के मूल उद्देश्य और मानव धर्म को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। गीता के अनुसार मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाना, चाहे उसके परिणाम जो भी हों। इस प्रक्रिया में सफलता या असफलता की चिंता किए बिना कार्य करते रहना ही कर्मयोग है। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को बताया कि कर्म ही मनुष्य की पहचान और धर्म है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन युद्ध करने से पीछे हटने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि कर्तव्य का पालन ही सच्चा धर्म है। युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के खिलाफ लड़ने की दुविधा में पड़े अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करने का नहीं। इस श्लोक का गूढ़ अर्थ यह है कि मनुष्य को केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। फल की चिंता उसे विचलित करती है और उसका ध्यान कर्तव्य से हटाकर परिणाम पर केंद्रित कर देती है। जब हम परिणाम की चिंता करते हैं, तो हमारी ऊर्जा और ध्यान बंट जाता है, जिससे हमारा कार्य पूर्ण समर्पण के साथ नहीं हो पाता। इसलिए गीता सिखाती है कि हमें निस्वार्थ होकर बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्मयोग का सिद्धांत केवल युद्ध या संघर्ष के लिए ही नहीं है, यह हर व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे आप किसी भी पेशे में हों, अपने काम को निष्ठा और ईमानदारी से करना ही कर्मयोग है। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि कर्म को ही पूजा मानना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर की सेवा के रूप में करते हैं, तो वह कर्म केवल भौतिक नहीं रह जाता, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। गीता का यह सिद्धांत यह भी बताता है कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति का कर्तव्य महत्वपूर्ण है और उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक किसान का काम खेती करना है, तो एक शिक्षक का काम शिक्षा देना। यदि दोनों अपने कार्यों को समर्पण के साथ करते हैं, तो समाज में संतुलन बना रहता है और हर व्यक्ति अपने हिस्से का योगदान देता है।
कर्मयोग की यह शिक्षा आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि जब हम फल की चिंता छोड़कर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब न केवल हमारा कार्य बेहतर होता है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। अतः कर्मयोग हमें सिखाता है कि जीवन का असली सुख अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से काम करने में है। यह न केवल सफलता का मार्ग है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का भी साधन है। फल की चिंता मत करो, भगवद गीता में श्री कृष्ण का महत्वपूर्ण उपदेश है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह श्लोक जीवन का गहरा संदेश देता है, जो न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलित जीवन जीने का मार्ग भी दिखाता है। फल की चिंता न करने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने कार्यों को महत्वहीन समझे या उसे बिना सोचे समझे करे, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि कर्म करने के बाद परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके परिणाम की चिंता करना उसका काम नहीं है। फल की चिंता करना मानव स्वभाव है, क्योंकि हम हर कार्य में सफलता की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जब हम केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा ध्यान कार्य से हटकर उस पर लग जाता है, जिससे हमारा मन अस्थिर हो जाता है। इससे न केवल हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, बल्कि हम मानसिक तनाव और निराशा का शिकार भी हो जाते हैं। गीता का यह संदेश आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अत्यधिक प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में लोग अक्सर अपने कार्यों के परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन हो, हम हमेशा सफलता की अपेक्षा करते हैं। लेकिन यह अपेक्षा और चिंता हमें नकारात्मकता और तनाव की ओर धकेल देती है। गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारे मन में शांति और स्थिरता आती है और हम बेहतर तरीके से अपने कार्यों को पूरा कर पाते हैं। यह सिद्धांत केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि सफलता की कुंजी भी है। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा ध्यान पूरी तरह से उस कार्य में होता है जिससे उसकी गुणवत्ता बेहतर होती है। इससे अंततः सफलता की संभावना बढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्म का फल हमेशा हमारे अनुसार नहीं होता। कभी कभी हमें वह परिणाम नहीं मिलता जिसकी हमें अपेक्षा होती है, और यह भी जीवन का एक हिस्सा है। गीता सिखाती है कि हमें इन असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव से हम कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। फल की चिंता छोड़ने का मतलब यह भी है कि हम ईश्वर पर विश्वास रखें और यह माने कि जो भी हो रहा है वह उनके विधान के अनुसार हो रहा है। जब हम भगवान की इच्छा पर भरोसा रखते हैं, तो हमारी जीवन की चुनौतियां भी आसान हो जाती हैं और हम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहते हैं। इसलिए गीता का यह उपदेश कि फल की चिंता मत करो, हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। यह हमें बताता है कि सच्ची सफलता और शांति केवल कर्म में निहित है, परिणाम में नहीं। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं, तो हम न केवल सफल होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होते हैं। आत्मा अमर है। भगवद गीता का एक प्रमुख सिद्धांत है कि आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है, यह शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। यह विचार जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते व कदाचित नाय भूत्वा भविता व न भूया, अर्थात आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही इसका अंत होता है। यह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। मृत्यु का भय मनुष्य को अपने कर्तव्यों और धर्म से विचलित कर सकता है, लेकिन जब हम आत्मा की अमरता को समझते हैं, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह जीवन की सच्चाई को स्पष्ट करता है कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा का नहीं। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है,
जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण किए जाते हैं। गीता के इस सिद्धांत का गहन तात्पर्य यह है कि हमें अपने कर्मों और जीवन को सही ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व स्थायी है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम जीवन के हर क्षण का महत्व समझते हैं और उसे पूर्ण रूप से जीने का प्रयास करते हैं। आत्मा की अमरता यह भी सिखाती है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा जारी रहती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को उस दिशा में करना चाहिए जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाए। मृत्यु का भय केवल भौतिक शरीर से जुड़ा होता है। जब व्यक्ति यह समझता है कि आत्मा अजर अमर है तो वह इस भय से मुक्त हो जाता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है। आत्मा की अमरता का यह ज्ञान न केवल व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग है, बल्कि समाज में भी शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन को नैतिकता और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। जब हम समझते हैं कि आत्मा की यात्रा अनंत है तो हम अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। यह ज्ञान हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है, जिसे गीता में मोक्ष कहा गया है। अतः आत्मा की अमरता का यह सिद्धांत गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमें जीवन के सत्य को समझने और उसे सही दिशा में जीने का मार्ग दिखाता है। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और आत्मा की शाश्वतता के मार्ग पर अग्रसर करता है। आत्मसंयम। गीता में आत्मसंयम का सिद्धांत मानव जीवन को अनुशासन और संतुलन प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मसंयम का महत्व समझाया और बताया कि बिना आत्मसंयम के कोई भी व्यक्ति सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मसंयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों, मन और इच्छाओं को नियंत्रण में रखना, ताकि व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को सही ढंग से समझ सके और उस पर चल सके। आत्मसंयम का महत्व यह है कि यह हमें अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों और इच्छाओं के अधीन हो जाता है तो वह मोह, क्रोध और लालच में फंस जाता है, जो उसके मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मसंयम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त करता है, जिससे वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। आत्मसंयम से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी इच्छाएं और लालच हमारे जीवन को भटकाने वाले कारक हैं। जब हम आत्मसंयम का पालन करते हैं तो हम इन इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। गीता सिखाती है कि आत्मसंयम से व्यक्ति न केवल अपने भौतिक जीवन को नियंत्रित करता है, बल्कि यह उसकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी बनाता है। आत्मसंयम से जीवन में अनुशासन आता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो हम अधिक जागरूक और जिम्मेदार होते हैं। यह हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचने में मदद करता है और जीवन को अधिक सकारात्मक और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देता है। आत्मसंयम के बिना मनुष्य अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता और न ही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। आत्मसंयम का अभ्यास केवल इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को भी प्रभावित करता है। जब हम आत्मसंयम से जीते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता का मार्ग दिखाता है। अतः आत्मसंयम का सिद्धांत गीता में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य को अपने जीवन को अनुशासन और संतुलन के साथ जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें न केवल भौतिक इच्छाओं से मुक्त करता है, बल्कि हमें आत्मिक विकास और मोक्ष की ओर भी अग्रसर करता। निष्काम कर्म। भगवद गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा संदेश है। इसका मूल अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के कर्म करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि जीवन में सफलता और सच्ची शांति केवल तब मिलती है
जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ की भावना से करते हैं। गीता का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि कर्म तो करना ही है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की लालसा या अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। निष्काम कर्म का तात्पर्य है कि हमें अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी कार्य को केवल परिणाम की इच्छा से करते हैं, तो हमारी मानसिकता उस परिणाम के अनुसार बदल जाती है। अगर परिणाम अच्छा होता है तो हम प्रसन्न होते हैं, और अगर परिणाम प्रतिकूल होता है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन निष्काम कर्म की शिक्षा यह है कि हमें अपने कार्य को अपने कर्तव्य के रूप में देखना चाहिए, न कि उसके फल की अपेक्षा के साथ। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यह श्लोक जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि हमें अपने कार्य को ध्यानपूर्वक और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं तो हम तनाव, चिंता और निराशा से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम फल की अपेक्षा से जुड़े नहीं होते। निष्काम कर्म का सिद्धांत आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज के समय में लोग अपने कार्यों के परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं। चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या रिश्ते हों, हर क्षेत्र में हम परिणाम की अपेक्षा करते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जब हम बिना स्वार्थ के अपने कार्य को करते हैं, तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। जब हमारा ध्यान केवल कार्य पर होता है और फल की चिंता नहीं होती, तो हम अपने कार्य को अधिक समर्पण और दक्षता के साथ कर पाते हैं। यह सिद्धांत हमें आत्मसंतोष और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। निष्काम कर्म हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्म ही हमारा धर्म है और हमें इसे पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं, तो वह कर्म पूजा के समान हो जाता है और उससे हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्ग मिलता है। अतः निष्काम कर्म का सिद्धांत हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि उसका परिणाम। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हमें सच्ची शांति, संतोष और सफलता मिलती है और हमारा जीवन आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है। योग का महत्व। भगवद गीता में योग का अत्यधिक महत्व है और श्री कृष्ण ने इसे जीवन का प्रमुख आधार बताया है। योग का तात्पर्य केवल शारीरिक आसनों या ध्यान से नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाती है। गीता में योग को मुख्य रूप से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के रूप में समझाया गया है, जो जीवन में संतुलन, शांति और मुक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण पा सकता है। जब व्यक्ति योग के मार्ग पर चलता है, तो वह अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त करता है। योग का उद्देश्य है आत्मा को शुद्ध करना और उसे ईश्वर से मिलाना। यह व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता में कर्मयोग का विशेष महत्व है। इसका अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हम योग के सच्चे मार्ग पर होते हैं। कर्मयोग हमें सिखाता है कि जीवन के हर कार्य को धर्म और निष्ठा के साथ करना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने और मानसिक शांति प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ज्ञान योग, जो गीता का एक और प्रमुख योग है, का अर्थ है आत्मज्ञान के माध्यम से जीवन की सच्चाई को समझना। ज्ञान योग का मार्ग व्यक्ति को यह सिखाता है कि वह अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करे और सत्य के मार्ग पर चले। गीता में यह भी बताया कि मनुष्य का मन उसे भ्रमित कर सकता है, इसलिए उसे सच्चे ज्ञान और ध्यान के माध्यम से उसे सही दिशा में ले जाना आवश्यक है। जब हम मन का नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तब हम जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति, स्थिरता और आत्मसंतोष प्रदान करता है। मन का नियंत्रण केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग नहीं है,
बल्कि यह हमारे भौतिक जीवन में भी सफलता का आधार है। चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन हो, जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है तब हम हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने और सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अतः भगवद गीता में मन के नियंत्रण का अत्यधिक महत्व है। यह व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफल और संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तब हम सच्ची शांति और आत्मसंतोष प्राप्त करते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। स्थिर बुद्धि। भगवद गीता में स्थिर बुद्धि का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, जो न तो सुख में अति उत्साहित होता है और न ही दुख में विचलित होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है वह जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहता है। स्थिर बुद्धि मनुष्य को जीवन के संघर्षों और बदलावों के बीच शांति बनाए रखने का मार्ग दिखाती है। गीता में स्थिर बुद्धि का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने विचारों, इंद्रियों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है तब हम अपनी भावनाओं से प्रभावित हुए बिना जीवन के हर पहलू को संतुलित दृष्टिकोण से देखते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, स्थिर बुद्धि व्यक्ति उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है और अपने कर्म में लगे रहता है। स्थिर बुद्धि का एक प्रमुख गुण यह है कि व्यक्ति अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा से लगा रहता है, बिना किसी फल की अपेक्षा के। यह व्यक्ति किसी भी परिणाम से प्रभावित नहीं होता और उसे केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने में ही आनंद आता है। गीता का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है तब हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। आज के जीवन में जहां हम लगातार भाग दौड़ और तनाव का सामना करते हैं, स्थिर बुद्धि की शिक्षा अत्यधिक प्रासंगिक है। हम अक्सर जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से विचलित हो जाते हैं और अपनी शांति खो बैठते हैं, लेकिन स्थिर बुद्धि हमें सिखाती है कि हमें अपने मन और बुद्धि को एकाग्र रखना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और शांति के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति को कोई भी सांसारिक मोह माया या प्रलोभन नहीं हिला सकता। वह व्यक्ति आत्मज्ञान और आत्मसंतोष से परिपूर्ण होता है और उसे बाहरी वस्त्रों या परिणामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं और बदलावों से ऊपर उठकर जीता है और उसे जीवन के हर मोड़ पर मानसिक शांति प्राप्त होती है। आत्मसंयम। श्री कृष्ण ने आत्मसंयम को जीवन में संतुलन और शांति का आधार बताया है। आत्मसंयम का अर्थ है कि व्यक्ति अपने इंद्रियों, भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखे। जब मनुष्य आत्मसंयम में होता है तब वह हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है। यह व्यक्ति को बाहरी दुनिया के मोह, आकर्षण और नकारात्मकता से दूर रखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मसंयम से मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। गीता के अनुसार मनुष्य का मन और उसकी इंद्रियां उसे बार बार विचलित करती हैं और अगर उन पर नियंत्रण न रखा जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के मार्ग से भटक सकता है। आत्मसंयम हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। आत्मसंयम का अभ्यास व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति की ओर ले जाता है। जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तब हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सकारात्मक और सार्थक कार्यों में केंद्रित कर सकते हैं। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर अग्रसर करता है। गीता में आत्मसंयम का अर्थ केवल इंद्रियों पर नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं और विचारों पर भी लागू होता है। जब हम क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तब हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसंयम व्यक्ति को नकारात्मकता से दूर रखता है और उसे सकारात्मकता, शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। आधुनिक जीवन में जहां हम निरंतर प्रलोभनों और विकर्षणों से घिरे रहते हैं, आत्मसंयम अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
चाहे वह सोशल मीडिया हो, भोजन हो या अन्य सांसारिक सुख सुविधाएं, हमें अपने इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम आत्म संयम का पालन करते हैं तब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं और हमारे जीवन में अनुशासन और संतुलन आता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि आत्म संयम का पालन करने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। वह व्यक्ति सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठकर जीता है और उसे बाहरी परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शांति प्राप्त करता है और उसे मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मिलता है। अतः आत्म संयम का सिद्धांत गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति में हमें अपने इंद्रियों, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम आत्म संयम का पालन करते हैं तब हम सच्ची शांति, संतुलन और आत्म संतोष प्राप्त कर सकते हैं। धर्म का महत्व, भगवद गीता में धर्म का महत्व अत्यधिक विस्तृत रूप से बताया गया है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिकता या पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति के कर्तव्यों, आचार व्यवहार और नैतिक मूल्यों को निर्धारित करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म ही जीवन का आधार है और इसे समझना और पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय और नैतिकता के मार्ग पर चलना। गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तब वह न केवल अपने आत्मा के साथ एकता अनुभव करता है, बल्कि समाज और विश्व के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। धर्म व्यक्ति को सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करता है और उसे अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं तब व्यक्ति को अपने धर्म के मार्ग पर चलकर ही समाधान खोजना चाहिए। अर्जुन को यह याद दिलाया गया कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह सिद्धांत आज के समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक है, जहां लोगों को कई नैतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। धर्म का पालन करने का अर्थ है अपने अंदर के उच्चतम मूल्यों को पहचानना और उन्हें जीवन में उतारना। जब व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो वह आत्मिक संतोष और मानसिक शांति प्राप्त करता है। गीता में बताया गया है कि धर्म के अनुसार किए गए कर्म व्यक्ति को सच्ची सफलता और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अतः धर्म का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और मानवता के लिए भी आवश्यक है। जब समाज के लोग अपने धर्म का पालन करते हैं तो वह समाज में संतुलन, शांति और सद्भाव को बनाए रखते हैं। धर्म व्यक्ति को उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों की ओर भी जागरूक करता है और उसे प्रेरित करता है कि वह दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाए। धर्म का पालन करना न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए आवश्यक है। जब समाज में धर्म की भावना प्रबल होती है तो वह एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण करता है। इसलिए भगवद गीता में धर्म का महत्व अत्यधिक है और इसे समझना और अपने जीवन में लागू करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। आत्मा की अमरता। भगवद गीता में आत्मा की अमरता का सिद्धांत एक केंद्रीय विचार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। यह केवल शरीर को छोड़ती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा का यह अमर स्वरूप व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के सच्चाई को समझने में मदद करता है। गीता में कहा गया है कि आत्मा शाश्वत है और यह हमेशा स्थायी रहती है, जबकि शरीर नश्वर है। जब शरीर का अंत होता है तब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है और यह चक्र जारी रहता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को मृत्यु के डर से मुक्त करता है, क्योंकि उसे यह समझ आता है कि उसकी वास्तविक पहचान आत्मा है, न कि शरीर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो लोग आत्मा को अमर मानते हैं वे जीवन में संतुलित और स्थिर रहते हैं। जब व्यक्ति समझता है कि आत्मा अमर है तो वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों और दुख को अधिक सहजता से स्वीकार कर लेता है। यह समझ उसे जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। आत्मा की अमरता का यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए।
आत्मा के अनुसार हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में सही और धर्म के अनुसार कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। गीता के इस सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि आत्मा का ज्ञान हमें भौतिक वस्तुओं और सुखों के प्रति अनासक्त बना देता है। जब व्यक्ति आत्मा की अमरता को समझता है तो वह सांसारिक सुखों के प्रति मोह और लालच से मुक्त हो जाता है। यह उसे आत्मिक विकास की ओर ले जाता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सक्षम होता है। इस प्रकार भगवद गीता में आत्मा की अमरता का सिद्धांत एक गहन और महत्वपूर्ण विचार है। यह व्यक्ति को जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझने में मदद करता है और उसे आत्मिक विकास की दिशा में अग्रसर करता है। आत्मा की अमरता का ज्ञान व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे वह जीवन की हर स्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकता है। भक्ति का महत्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भक्ति केवल एक धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण समर्पण और प्रेम की भावना है जो व्यक्ति को भगवान के प्रति जोड़ती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकता है, जो उसे जीवन में संतोष और शांति प्रदान करता है। भक्ति का सिद्धांत यह सिखाता है कि जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण करता है, तब वह अपने मन की चंचलता और विकर्षणों से मुक्त हो जाता है। भक्ति की भावना व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है और उसे सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने में मदद करती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्ति का मार्ग सरल है और इसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। यह न केवल साधकों के लिए बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी सुलभ है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को भगवान के चरणों में अर्पित कर सकता है और उनसे शांति और समाधान प्राप्त कर सकता है। भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव विकसित करती है। जब व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम करता है तो वह अपने आसपास के लोगों के प्रति भी प्रेम और करुणा दिखाने लगता है। यह समाज में सद्भाव और शांति को बढ़ावा देता है। गीता में यह भी कहा गया है कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन होता है तो वह अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने लगता है। यह उसे उसके अस्तित्व का सही अर्थ समझने में मदद करता है और उसे आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भक्ति का मार्ग व्यक्ति को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए भी प्रेरित करता है। जब व्यक्ति भक्ति में लीन होता है तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और विश्व के लिए भी कार्य करता है। यह उसे अपने जीवन में एक उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। अतः भगवद गीता में भक्ति का महत्व अत्यधिक है। यह व्यक्ति को जीवन में संतोष, शांति और आत्मिक विकास की ओर ले जाती है। भक्ति का मार्ग सरल और सुलभ है और इसे हर कोई अपने जीवन में लागू कर सकता है। जब हम भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण रखते हैं, तब हम अपने जीवन को एक सार्थक दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। संघर्ष और आत्मविश्वास। भगवद गीता में संघर्ष और आत्मविश्वास का महत्वपूर्ण संबंध बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में संघर्ष अवश्यंभावी है और इसे स्वीकार करना आवश्यक है। संघर्ष का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, तब वह हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकता है। जीवन में संघर्ष आते रहते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय हो या सामाजिक संबंध। गीता में बताया गया है कि संघर्ष के समय व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानना चाहिए। आत्मविश्वास व्यक्ति को नकारात्मकता से दूर रखता है और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस का अनुभव करना चाहिए। यह आत्मविश्वास उसे प्रेरित करता है कि वह अपने कर्मों में दृढ़ता से लगा रहे। संघर्ष के समय व्यक्ति को अपने ज्ञान, अनुभव और सामर्थ्य पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को प्रेरित करता है।
जब व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है तो वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित रहता है। यह संघर्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में सहायक होता है, जो अंततः सफलता की ओर ले जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि आत्मविश्वास का स्रोत आत्मज्ञान है। जब व्यक्ति अपने गुणों और क्षमताओं को पहचानता है तो वह अपने संघर्षों का सामना करने के लिए और अधिक सक्षम होता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति को यह स्पष्ट होता है कि वह अपने जीवन में क्या चाहता है और उसे कैसे प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा संघर्ष के समय में व्यक्ति को एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि जब वह संघर्ष कर रहा है तब उसे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। संघर्ष एक प्रक्रिया है और उसमें धैर्य और निरंतरता का होना आवश्यक है। आत्मविश्वास व्यक्ति को इस प्रक्रिया में बने रहने और हार न मानने की शक्ति प्रदान करता है। संघर्ष और आत्मविश्वास का यह संबंध न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब लोग संघर्ष का सामना करते हैं तो उन्हें आत्मविश्वास से भरे रहना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह न केवल उन्हें कठिनाइयों से उबारता है बल्कि उन्हें एक मजबूत और सकारात्मक व्यक्तित्व विकसित करने में भी मदद करता है। अतः भगवद गीता में संघर्ष और आत्मविश्वास का संबंध एक गहरा और महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें आत्मविश्वास के साथ सामना करना चाहिए। आत्मविश्वास का विकास व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाता है और यह उसे मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। मानसिक शांति, भगवद गीता में मानसिक शांति का महत्व अत्यधिक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में कठिनाइयां और तनाव सामान्य हैं, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक है। मानसिक शांति का अर्थ है कि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके संतुलित और स्थिर रहे। यह शांति व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने देती और उसे अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहने में मदद करती है। गीता में यह बताया गया है कि मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन को सकारात्मकता और संतुलन से भरता है तब वह तनाव और चिंता से मुक्त हो जाता है। मानसिक शांति का यह सिद्धांत व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। इसके अलावा गीता में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं तो हम मानसिक रूप से हल्के और स्वतंत्र अनुभव करते हैं। मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए ध्यान और साधना भी महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान सकता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि साधना और ध्यान के द्वारा व्यक्ति आत्मा के गहरे स्तर को समझ सकता है और जीवन की सच्चाई को पहचान सकता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति मानसिक शांति में रहता है वह कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन की चुनौतियां केवल एक अनुभव होती हैं और वह उन्हें एक अवसर के रूप में देखता है। मानसिक शांति के साथ जीने वाला व्यक्ति अपने चारों ओर के लोगों के लिए भी सकारात्मकता का स्रोत बनता है, जिससे समाज में भी शांति और सद्भाव बढ़ता है। अतः मानसिक शांति का सिद्धांत भगवद गीता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकें। जब हम मानसिक शांति का अभ्यास करते हैं तब हम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। मानसिक शांति केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं
और हमारे चैनल परिवर्तन ज्ञान को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।